मेरा नाम डॉक्टर राकेश राय है। हम फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में हिपैटोबिलियरी सर्जरी एंड एब्डोमिनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के हेड हैं। हम लोगों का मेन काम लिवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। हम लोगों के पास पैनक्रियास ट्रांसप्लांट का भी लाइसेंस है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन धीरे धीरे हिंदुस्तान में लिवर ट्रांसप्लांटेशन का नंबर बढ़ रहा है और ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। लीवर की बीमारी हिंदुस्तान में काफी तेजी से बढ़ रही है। उसका दो प्रमुख कारण है, एक शराब का सेवन धीरे धीरे बढ़ रहा है और दूसरा लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण और हमारी फूड हैबिट्स के चेंजेस के कारण फैटी लिवर डिजीज, जो कि फाइनली जाकर के नैश और लिवर सिरोसिस में बदलती है, उन लोगों की भी संख्या बहुत बढ़ रही है। वैसे लोग जिनको लिवर की बीमारी है, उन लोगों को कुछ सारी चीजें हैं जो स्लोली डेवलप करती हैं और उनको पहचानना बहुत जरूरी है। लीवर का डैमेज दो तरह का होता है। एक डैमेज इस तरह का होता है कि आपका लीवर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको किसी कारण से कुछ दिनों के अंदर ही लीवर का डैमेज हो जाता है, जिसको हम लोग एक्यूट लिवर डिजीज या फाइनली लीडिंग टू एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं। जैसे किसी आदमी को हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन हो गया। ऐसे केस में उनमें से कुछ लोगों को बहुत रैपिडली विद इन डेज टू वीक्स नॉर्मल लिवर बिल्कुल खराब हो जाता है और वैसे में उनको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ सकती है। दूसरे तरह की लिवर की बीमारी होती है जिसमें लिवर को डैमेज होने में सालों लगते हैं। जैसे जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जिनको हेपेटाइटिस बी है, जिनको हेपेटाइटिस सी है, जिनको फैटी लिवर डिजीज है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे लिवर को खराब करती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आपका लिवर काम करना पहले से बहुत कम कर देता है और लिवर का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है, लिवर हार्ड हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। ऐसे लिवर को हम लोग सिरोसिस कहते हैं। और उस लिवर डैमेज के चलते, उस सिरोसिस के चलते जब आपको तकलीफ होने लगती है, यानी पेट में पानी का होना, पैर में सूजन का हो जाना, बेहोशी का होना, यादाश्त खराब होने लगती है, खून की उल्टी होने की संभावना होती है, इसे हम लोग डीकंपनसेटेड सिरोसिस कहते हैं। और जो भी लोग हैं जिन्हें डीकंपनसेटेड सिरोसिस है, उनकी जिंदगी बहुत ही लिमिटेड होती है और वैसे स्टेज में लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो आपकी जिंदगी को बढ़ा सकता है। तो ऐसे सारे लोगों को लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है, उन्हें हम पहले देखते हैं कि वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए फिट हैं कि नहीं। उनका हम लोग जांच करते हैं कि वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर टॉलरेट करेंगे कि नहीं। और उसके बाद सवाल आता है कि ये लिवर, नया लिवर कहां से आएगा। सर्जरी के समय पूरे खराब लिवर को निकाल दिया जाता है और नए लिवर को लगाया जाता है। ये नए लिवर दो सोर्स से आता है हिंदुस्तान में। एक, वैसे लोग जिनका ब्रेन डेथ हो जाता है और उनके सगे संबंधी उनका अंग दान करते हैं, लीवर दान करते हैं, उनका लीवर हम लोग निकाल करके जिनको जरूरत है उनको लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड कैडावेरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा तरह का लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है विच इज कॉल्ड लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या होता है कि जिनको लिवर की जरूरत है, उनके सगे संबंधी जिनका ब्लड ग्रुप अक्सर मैच करता है, ऑल्दो एबीओ इनकॉम्पेटिबल लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी हम लोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में अगर मैचिंग ब्लड ग्रुप वाले कोई सगे संबंधी हैं, वो अपना लीवर दान करना चाहते हैं, तो उन लोगों का हम लोग कंप्लीट टेस्ट करते हैं और अगर वो डोनेशन के लिए सुटेबल पाए जाते हैं तो फिर उनके लीवर का एक टुकड़ा निकाल कर हम लोग रिसिपिएंट में लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो ये दो सोर्स हैं जिनसे लिवर ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी की जाती है। आजकल लिवर ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप 5 साल देखें तो 5 ईयर सर्वाइवल आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 80%। और ऐसे लोग अगर लिवर ट्रांसप्लांटेशन जिनका नहीं हो पाता है किसी कारण से, उनका 5 ईयर सर्वाइवल चांस ऑलमोस्ट 0% रहता है। सो रिजल्ट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन हैज बिकम वेरी एक्सेप्टेबल बिकॉज नाउ दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। ये सर्जरी बहुत दिनों से हो रही है, काफी रिसर्च हुआ है और सबसे बड़ा जो प्रोग्रेस लिवर ट्रांसप्लांटेशन के फील्ड में हुआ है कि अब इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस हैव बिकम वेरी एडवांस्ड
और वो बहुत अच्छे तरीके से टॉलरेट होती है एंड देयर साइड इफेक्ट्स कैन बी मिनिमाइज्ड। इन सब चीज़ों को जानना हर एक लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उन्हें वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और जैसे ही लीवर की किसी भी तरह की बीमारी का संदेह हो वो डॉक्टर के पास जाकर के अपने लीवर का जांच करा सकें।